एक राजा के पास एक बड़ा ही सुंदर बाज था। राजा हर समय उसे अपने साथ रखता था और राजा उसे रोज़ जब दरबार लगता था तब भी अपने साथ लेकर जाया करता था। जब बाग में जाता था सैर करने तब भी अपने साथ रखता था। राजा का वो बाज लेकिन उड़ता नहीं था। उड़ता था तो बस इतना सा कि जरा सा उड़ा और जाकर कहीं पर बैठ गया और फिर वापस आकर राजा के पास बैठ गया। राजा ने बड़ी कोशिश की कि ये खूब उड़े, ऊपर तक जाए, पूरे आकाश का चक्कर काटे और फिर नीचे आए, लेकिन राजा कामयाब नहीं हुआ। राजा ने बड़े बड़े तजर्बेकार लोग बुलाए जिन्होंने बाज को सिखाने की कोशिश की कि बाज को इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि बाज पूरा आकाश का चक्कर काट के नीचे आए, लेकिन बाज को समझ नहीं आई उनकी ट्रेनिंग। फिर राजा ने एक मुनादी करवा दी कि जो भी मेरे बाज को उड़ना सिखाएगा राजा उसे बड़ा अच्छा इनाम देगा। काफ़ी समय तक कोई नहीं आया। फिर एक बूढ़ा व्यक्ति आया, उसने बोला कि मैं आपके बाज को उड़ना सिखा दूँगा। राजा ने कहा ठीक है, आप भी कोशिश कर लो। अगले दिन वो राजा उसको लेकर अपने बाज को बाग में गया। वो व्यक्ति भी आ गया, बूढ़ा व्यक्ति। उसने बाज को लिया राजा से और उसे उड़ाया। वो उड़ा, थोड़ा सा उड़ा और एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। उसने कई बार कोशिश की लेकिन वो उससे ज़्यादा नहीं उड़ता था और पेड़ पर जाकर बैठ जाता था। तो सभी को लगा कि ये बूढ़ा व्यक्ति भी उसे उड़ा नहीं पाएगा। सभी हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ऐसी कोशिश कर रहा है, इससे कुछ होगा नहीं। उस बूढ़े व्यक्ति ने राजा से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इस एक पेड़ को काट दो यहाँ से। राजा ने कहा कि ऐसा कि? उसने बोला आप काट दो, अब मेरी बात मान लो, मैं आपके बाज को उड़ना सिखा दूँगा। राजा ने कहा चलो ठीक है, इसे भी मान लेते हैं। राजा ने उस पेड़ को कटवा दिया। अब उस व्यक्ति ने फिर से बाज को उड़ाया। वो बाज थोड़ा सा उड़ा, उसने इधर उधर देखा, उसे वो पेड़ नज़र नहीं आया और वो ऊपर की तरफ उड़ने लग गया और उड़ते 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 बहुत ऊपर तक चला गया और काफ़ी लंबा चक्कर काट कर 10-15 मिनट के बाद वो नीचे आया। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि आखिर आपने ये वाला चमत्कार कैसे किया? तो उसने कहा कि बाज को एक सहूलियत की आदत पड़ गई थी। वो ज़रा सा उड़ता था और इस पेड़ पर जाकर बैठ जाया करता था, तो मैंने वो पेड़ कटवा दिया। जैसे ही बाज को अपनी सहूलियत वाली जगह नहीं दिखाई दी तो उसके दिमाग के अंदर एक नई बात आई कि अब मुझे थोड़ा आगे ढूंढनी चाहिए। वो आगे गया और उड़ने लग गया और ऊपर उड़ चला गया। मीन्स मैंने उसे उसकी कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया। यही बात सबके साथ होती है। जीवन में अगर आपको कुछ भी पाना है तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा।